प्रिय कन्या राशि वाले, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई यह है कि आप अपने जीवन में बहुत कम समय से पारिवारिक और साथ में जो है अपने कर्म क्षेत्र की जिम्मेवारी अपने ऊपर सर पे ले लेते हो। इसलिए कई बार क्या होता है, जब आप 15 साल के होते हो तो 25 साल की जिंदगी जीते हो, जब 25 साल के होते हो तो 35 साल की जिंदगी जीते हो। यानी हमेशा जो है 10 से 15 वर्ष आपका मस्तिष्क जो है आगे का सोचता है, क्योंकि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कम समय में ज्यादा सोचने के लिए मैच्योर हो जाते हो। परंतु एक बात बताता हूं, ये जो अगस्त का महीना है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगस्त के महीने में मैं यही बोलूंगा कि आपका अच्छा समय प्रारंभ हो गया है। क्यों हो गया है, किस कारण से हो गया है, इस वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको विस्तृत तौर पे बताऊंगा। और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली होरोस्कोप में। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने मैं राशिफल प्रेजेंट करता हूं और बताता हूं कि कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, इन सभी चीजों का चर्चा मैं मासिक राशिफल में करता हूं। इसलिए ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये गोचर पे आधारित वीडियो है। अतः कुछ अगर आपके जीवन में घटनाएं घटित नहीं होती, यानी सत्यता कुछ हद तक नहीं आता, तो अपनी जन्म कुंडली दिखवाइए। जन्म कुंडली का प्रभाव मनुष्य के ऊपर सर्वाधिक ज्यादा पड़ता है। इसलिए मैं किसी भी हाल में कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहता हूं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए कैसा रहेगा आपके जीवन में अगस्त के महीने में, यानी पूरे 31 दिनों में, 1 से 31 दिनों में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, कर्म क्षेत्र के स्वामी आपकी कुंडली में बुध है। बुध जो है द्वादश भाव पे 22 अगस्त तक बैठे हैं शुक्र के साथ। एक तो नारायण योग। दूसरी बात बताऊं, बुध वक्र तत्व अवस्था में है। जब बुध द्वादश भाव पे अशुभ हो गए, वक्री हो गए, तो शुभ हो गए। और 9 ग्रहों में बुध ही वक्री होता है तो सर्वाधिक फल देने वाला होता है। यानी जब बुध वक्री अवस्था में है तो 22 अगस्त तक, इसके बाद की भी बात मैं करूंगा, 22 अगस्त तक जो है आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के युगों में बढ़ोतरी होगा। 22 अगस्त तक सारे आपके रुके हुए काम पूर्ण होते हुए दिखेंगे। 25 अगस्त से जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर आना चालू हो जाएगा। और 26 अगस्त से कर्म क्षेत्र में जैसे ही मंगल बैठेंगे, बड़े बड़े जो काम होते हैं, जैसे आप प्रशासनिक पद पे हो, पॉलिटिक्स पद पे हो, कोई बड़ा चेयरमैन का पद चाहिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेस की डील वगैरह को लेकर परेशानियां हैं, तो आपके जीवन में 26 अगस्त से ये भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि 22 अगस्त से आपका कर्म क्षेत्र का मालिक बुध जब आय स्थान पे आ जाएगा वक्र तत्व स्थिति में, तो आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी बात, पंचम भाव पे मंगल के, माफ करेंगे, सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त तक है। तो 16 अगस्त तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बहुत बढ़िया है। 25 अगस्त से धन कारक शुक्र जो है वो लग्न भाव में आएंगे, तो इस समय भी आपके जीवन में इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो आपके जीवन में 25 अगस्त के बाद जो है जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर आएगा। तात्पर्य यही है कि पूरे महीने का हाल तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 22 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से 22 अगस्त तक का हाल कुछ ज्यादा ही अच्छा है। कहीं से घबराने की बात नहीं है। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो रहा है। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? वक्री अवस्था में बुध द्वादश भाव पे बैठे हुए हैं। धन भाव का मालिक शुक्र और भाग्य का मालिक शुक्र 25 अगस्त तक द्वादश भाव में बैठा हुआ है। जब भाग्येश द्वादेश से तालमेल रखता है, द्वितेश का द्वादेश से तालमेल होता है ना, तो विदेश यात्रा संसार में कोई नहीं रोक सकता। और वो भी इस समय जब शुक्र कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध के साथ बैठे हुए हैं, नारायण योग और वक्रतत्व अवस्था में बुध, आपके जीवन में 25 अगस्त तक विदेश यात्रा हो रहा है। 25 अगस्त तक जो है किसी प्रकार का सीनियर अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता था, वो हो जाएगा। 25 अगस्त तक जो है व्यापार को लेकर के कोई अच्छे आपके क्लू नहीं मिल रहे थे, लिंक नहीं मिल रहे थे, वो मिलेगा, उससे विदेश यात्रा हो जाएगा। और एक बात, जिनको केस मुकदमा या विदेश जाने में डॉक्यूमेंट इशू हो रहा था ना, 16 अगस्त तक वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो जाने का योग बहुत बढ़िया है। इस महीने कहीं से भी विदेश यात्रा
नहीं टल रहा है। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास किए तो देखो आप भोजन भी नहीं कर सकते। प्रयास करोगे तभी तो भोजन भी करोगे, खाना खाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? मैंने क्या कहा था, अच्छा समय प्रारंभ हो गया, कुछ सोच के ही बोला था। 16 अगस्त तक आय भाव पे सूर्य बैठे हुए हैं, पंचम भाव पे दृष्टि डाल के रखे। 16 अगस्त तक जहां जहां आपका फंड फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। कोई अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। कर्ज की मुक्ति भी करना चाहते हैं क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। 16 अगस्त तक कहीं से धन की कमी नहीं है, और पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि है ना, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी धन का प्राप्ति होगा, क्योंकि पंचम भाव पे सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि तो वक्र तत्व अवस्था में है। हाँ, एक बात तो अवश्य बोलूंगा, 16 अगस्त से लेकर के आपको कहीं न तो कहीं 22 अगस्त तक थोड़ा धन का कमी देखने को मिलेगा। यानी 16 से 22 के मध्य में थोड़ा सा धन का कमी दिखेगा, क्योंकि इस समय सूर्य द्वादश भाव पे रहेंगे, लेकिन आय स्थान कमजोर हो जाएगा। लेकिन 22 तारीख को बुध वक्र तत्व अवस्था में कर्क में आ जाएंगे और लग्नेश है, तो फिर पुनः 22 तारीख से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, नौकरी में बेहतर इंक्रीमेंट से इनकम का योग, आपके जूनियर आपके टारगेट को पूर्ण कर देंगे, सीनियर की तरफ से मोस्ट अप्रिशिएट दिया जाएगा आपको, बड़े भाई बहनों से लेकर के चारों तरफ से धन की प्राप्ति, मित्रों से चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। हाँ, 16 से 22 थोड़ा सा आपको पैसे को लेकर के किल्लत हो सकता है, हालांकि उससे पहले जो इनकम होगा उससे माइनस हो जाएगा। एक जैसा समय तो देखो नहीं रहता है। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? सीधी बात बताता हूं, कहीं से कुछ घुमा करके नहीं बोलूंगा। परेशानियां हैं। सप्तम भाव पे राहु बैठा हुआ है, वक्री शनि का थोड़ा प्रभाव भी सप्तम भाव पे है, और कोई भी शुभ ग्रह सप्तम भाव को नहीं देख रहा है। लेकिन आपको पता है आपका सप्तमेश बृहस्पति के साथ मंगल बैठे हैं, और मंगल जो है बृहस्पति के बल को बढ़ा रहे हैं। 25 अगस्त तक आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाएगा जिनका दाम्पत्य जीवन खराब है। 25 अगस्त तक जिनका जीवन साथी से कलेश है, मतभेदता है, डिस्टरबेंस है, थोड़ा 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 बात चालू हो जाएगा। फाइनल सेटलमेंट जब शुक्र कन्या राशि में 25 तारीख को आ जाएंगे, 25 अगस्त को सप्तम भाव पे उच्च की दृष्टि पड़ जाएगी इनकी, जो नियमता आपके कुंडली में सेकंड भाव के भी अधिपति है। तो आप लिख लो कि आपके जीवन में जो है 25 अगस्त से विवाह, 25 अगस्त के बाद बड़े बड़े विवाह के योग आएंगे। 25 अगस्त से दाम्पत्य जीवन का फुल एंड फाइनल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। 25 अगस्त से जो है जीवन साथी से आपको गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और जिनको लव मैरिज करना है, आपकी समस्या तो 16 तारीख को ही सॉल्व हो जाएंगी। यानी जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए तो 16 तारीख से पहले पहले विवाह के योग बन जाएंगे। हालांकि सच्चाई देखो क्या है कि 25 अगस्त तक उनका भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, लव लाइफ को लेकर के 25 अगस्त के बाद थोड़ा खटपट या मतभेद हो सकता है, तो आप किसी भी हाल में 25 अगस्त के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में या ईगो में या घमंड में अपना लव लाइफ खराब मत कर लीजिएगा। आप सभी को पता है मैं थोड़ा सा सच बोलता हूं, क्योंकि क्या मिलेगा झूठ बोल के। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात कर देता हूं, मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है जहां धनु राशि है। 26 अगस्त मंगल का सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगा, दोनों इनकी पूर्ण दृष्टि है। क्यों घबराना? पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल है, पूरे महीने माता से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, और 22 तारीख के बाद पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और पिता से भी प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। मतलब इस महीने आप कुछ गैजेट्स वगैरह भी परचेज कर रहे हो, घर का रिनोवेशन का भी काम चालू कर रहे हो, रजिस्ट्री वगैरह भी आपके फेवर में हो रही है, कुछ बैंक का लोन वगैरह प्रॉपर्टी को चाहिए वह भी मिल रहा है भाई साहब। इसलिए तो बोल रहा हूँ अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है, बस गेट रेडी एंड हार्ड वर्क स्टार्ट कर लो। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? सीधी बात करता हूं, पंचमेश शनि वक्री है, पंचम भाव पे पूर्ण प्रभाव दिखा रखे। 16 अगस्त तक पंचम भाव पे देखिए सूर्य की दृष्टि है, जहां मकर राशि है, सूर्य और शनि का नहीं बनता है आपस में, दोनों का वैर्यता है। तो आपके लिए 16 अगस्त तक शिक्षा में थोड़ा बाधा,
कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसको लेके थोड़ी सी दिक्कतें या संकट, संतान कंसीव कर रखे हैं तो हेल्थ इशू, संतान अगर पहले से है तो उसको लेकर के मतभेदता की स्थिति देखने को मिलेगी। जो सच्चाई है सच्चाई है। 16 अगस्त के बाद से इसमें सुधार हो जाएगा और 22 अगस्त के बाद तो बल्ले बल्ले है। 16 अगस्त के बाद पढ़ाई के योग ठीक हो जाएंगे, संतान कंसीव करने का गुड न्यूज, संतान की शिक्षा, संतान का विवाह, संतान का करियर बेहतर हो जाएगा। और 22 अगस्त के बाद पंचम भाव पे जैसे ही पड़ा बुध का दृष्टि, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, बड़े कॉलेज में एडमिशन होंगे, मन चाहे कोर्सेस मिलेंगे और सुन लीजिए, इसके अलावा जो है आपका जो है पढ़ाई में किसी प्रकार का भी जो रुकावट आ रहा है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संतान के एडमिशंस को लेके हैवी बजट हिल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं क्यों ना बोलूं अच्छा है। बचा कुछ असर जो है वो पूरा कर देगा शुक्र, यानी आपके जीवन में 16 अगस्त के बाद बल्ले बल्ले है। भंगड़ा डांस करना चालू कर दो शिक्षा और कह सकता हूं संतान के पक्ष को लेकर के। और द्वितीय संतान का तालमेल 25 अगस्त से ठीक हो जाएगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? षष्ठम भाव पे बैठे हुए शनि लेकिन वक्र अवस्था में है, द्वादश भाव पे शुक्र है। तो देखिए आपके जीवन में 25 अगस्त तक दांतों से रिलेटेड समस्या, थोड़ा सर दर्द, नेत्र संबंधी समस्या, पेट की समस्या रहेगी। इसलिए इस महीने थोड़ा अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। केस मुकदमा का हाल का बात अगर मैं करूं, 16 अगस्त के बाद आपको विदेश जाने से रिलेटेड कोई केस मुकदमा है, प्रॉपर्टी का केस मुकदमा है, ससुराल पक्ष का कोई केस मुकदमा है, पैसे को लेकर केस मुकदमा है, सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी 16 अगस्त के बाद केस मुकदमा से आप बच रहे हो। और क्या चाहिए कन्या राशि वाले? जब इतना क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं तो फिर घबराना या सोचना किस काम का? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? इसलिए कन्या राशि वाले पूरा महीना लाजवाब है। उपाय बेहतर बनाने के लिए बता देता हूं, बहुत ही आसान उपाय। गणेश चालीसा का पाठ आपके जीवन को बदल देगा। सफेद चंदन का तिलक आप अवश्य लगाइए और अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, 100% दुख आपके जीवन में खत्म हो रहा है अगस्त के महीने में। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से